तुलता पोडू तुलस पोडू चाशी पोडू बता Mandeep Koval. इनके डिमांड्स जो हैं वो बीजेपी के ओर से हम ये कहेंगे कि बीजेपी ने हमेशा इनका साथ दिया है और इनकी डिमांड्स जो हैं वो जायज़ और जेन्युइन हैं। इनकी सैलरी जो है वो आज के रेट के हिसाब से बहुत कम है। हमारा यहाँ के ऑनरेबल गवर्नर और इनके कमिश्नर यानी रूरल डेवलपमेंट कमिश्नर और ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी A.K. मेहता जी से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी जम्मू कश्मीर रियासत जो है ये इस वक्त यूटी है, जो हमारे हमसाया रियासत में दैट मीन्स हमारा हिमाचल प्रदेश है, हमारा हरियाणा है, हमारा पंजाब है, जो सैलरी वहाँ हमारे GRS ले रहे हैं उसी पैटर्न पर जो यहाँ पर कल रिगार्डिंग दिस मीटिंग होने वाली है चीफ सेक्रेटरी ऑनरेबल A.K. मेहता जी की सदारत में, हम उनसे विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इनका उसी पैटर्न पर इनकी सैलरी होनी चाहिए जिस पैटर्न पर हमारा हिमाचल प्रदेश में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, पंजाब में है, उसी पैटर्न पर इनको भी होना चाहिए। क्योंकि ये लोग बैकडोर एंट्री तो है नहीं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, इंटरव्यूज हुए हैं और इनमें से कोई एक BA से कम नहीं है। ये ग्रेजुएट्स हैं, PG ग्रेजुएट्स हैं। इनकी लाइफ जो आज तक हुई 14 साल ये हो गए, 14 साल की परेशानियों को देखते हुए ये इस नतीजे पर पहुंच गई कि आज 2 महीने से बीजेपी ऑफिस के सामने जम्मू में त्रिकोटा नगर में इनका धरना चल रहा है, जबकि इनको इस वक्त अपने अपने काम में होना चाहिए, अपने पंचायतों में होना चाहिए। कश्मीर का मामला जो है यहाँ 6 महीना टोटल काम चलता है। अब उस काम में 2 महीने रही, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अगर ये ऐसे ही धरने पर रहे, हमारा सेंटर का बजट जो है, सेंटर फैसिलिटीज़ जो है, जो उन्होंने पैसा दिया है, तो वो सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि इनके बगैर तो पंचायत चलता नहीं है, ना ब्लॉक चलता है। इनके ही दम पर सारा काम चलता है। आज का रिकॉर्ड आप देखिए, जब से ये प्रोटेस्ट पर गए हैं, हड़ताल पर गए हैं 2 महीने पहले से, तब से आज तक कोई काम नहीं हुआ। पैसा सरकार के पास है, टेंडर्स नहीं हो रहे हैं, कहीं से कोई काम नहीं हो रहा है, ब्लॉक डिफंग हुए हैं और जिससे कि हमारा आवाम पीसा जा रहा है। ये एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, ये पूरी स्टेट की बात है। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में होता तो चलो मान के चलते, 20 में एक डिस्ट्रिक्ट में है, 19 तो चलते हैं, लेकिन यहाँ पर 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट डिफंग हुए हैं। सरकार को चाहिए, और हम सरकार से विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं कि मेहरबानी करके कल जो आपकी मीटिंग होने वाली है उसमें जो इनके जायज़ पॉइंट्स हैं, सबसे पहला पॉइंट इनका है कि इनकी सैलरी जो है इस वक्त में देखा जाए किसी के पास ये सैलरी नहीं है। जो आज तक 6700 यानी 7000 जो तनख्वाह था उसको 9000 किया गया। इनका भी वही पैटर्न था। ये लोग दिन रात मेहनत करके 6800 रुपया इनका महीना तनख्वाह है, और वो भी बदकिस्मती से 6 महीने से नहीं मिल रहा है।
और हमारी विनती है कि जो हमारे हमसाया रियासतें हैं, दिल्ली अगर यूटी है, हमारा जेके यूटी है, तो यूटी के तर्ज पर इनका तनख्वाह होना चाहिए। अगर हमारा हिमाचल का जीआरएस 45,000 लेता है तो हमारा क्यों 6,000 लेता है? इतनी वेरिएशन क्यों है? और ये एक आदमी की बात नहीं है, ये एक डिपार्टमेंट है, एक स्टेट है। इनके जितने भी इश्यूज हैं हम सरकार से यही निवेदन करेंगे, चाहे उसमें कल की मीटिंग होने वाली है, उसमें चीफ सेक्रेटरी हमारे ऑनरेबल AK मेहता जी हैं, हमारे गवर्नर साहब होंगे, हमारे कमीशन सेक्रेटरी हैं, हमारे इनके डायरेक्टर्स हैं जो उस बोर्ड का मेंबर है, उनसे मेरी यही विनती है कि इनका मसला जो है उसको जल्द अज जल्द सॉल्व किया जाए। हमारे ओर से इनका धरना क्यों लगा बीजेपी ऑफिस के सामने? ये एक आश है इनकी, एक उम्मीद है इनकी कि यहाँ पर इनका हेड ऑफिस है। आज बीजेपी की सरकार है, स्टेट में नहीं है, स्टेट में इनका गवर्नर है, सेंटर में इनकी सरकार है, कि एक उम्मीद लेकर हमारे पास आए हैं। आज भी ये हमारे पास आए थे, डिस्ट्रिक्ट बारामूला के पूरा टीम आया था, जिनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सैयद बशारत साहब हैं, बशारत साहब की क़यादत में आए और हमने इनको आश्वासन दिया कि आपके जो भी जायज़ और जेन्युइन डिमांड्स होंगे हमारी सरकार उसको जल्द अज जल्द पूरा करेगा। और हमारी सरकार से यही फिर अपील है कि मेहरबानी करके इनका मसला जल्द अज जल्द हल किया जाए, ताकि ये अपने काम पर जाएंगे। नहीं तो जम्मू कश्मीर का आवाम जो है वो सारा परेशान हाल है इस वक्त, 2 महीने से, आने वाले वक्त में भी वो परेशान हो जाए। आप इनकी तरफ मत देखो, आप आवाम की तरफ, जो 1.5 करोड़ आवाम हमारा है उस 1.5 करोड़ आवाम की तरफ देखो, ताकि उनके मसाइल ये लोग इनके ज़रिए से ही हल हो जाएंगे। जो भी रूरल डेवलपमेंट का काम है वो इस वक्त सिर्फ GR चलाता है। अगर एक VLW 70,000 पर मंथ तनख्वाह लेता है तो GRS क्यों 6,000 लेता है? ये कोर्ट पॉइंट बनता है कि अगर इस केस को हम कोर्ट में भी ले जाएंगे, वहां भी हम सरकार से ये सवाल करेंगे कि इसका जो बॉस है वो 70,000 तनख्वाह लेता है और काम करने वाला सिर्फ 6,000 लेता है। वेरिएशन होता 8-10 हज़ार की। अगर DC 1.5 लाख लेता है, एडिशनल DC 1,30,000 लेता है, 20,000 की वेरिएशन है। यहाँ तो कोई हद ही नहीं रहा है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि मेहरबानी करके इनका जायज़ और जेन्युइन मसले जो हैं वो कल के डेट में जो मीटिंग है उस मीटिंग में वो हल किए जाए। यही उम्मीद लेकर हम इनको अलविदा करते हैं। सबसे पहले हम आपकी चैनल कश्मीर क्राउन का बहुत शुक्रगुजार है कि कश्मीर रीजन में जब भी इंजीनियरिंग एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन खासकर GRS विंग के जितने भी आज तक प्रोटेस्ट चलते रहे उनको कवर करके आपने हमारी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाने में आला किरदार अदा किया। जहाँ तक हमारी डिमांड्स का ताल्लुक है, हमारा हड़ताल 29 मई से चल रहा है जम्मू कश्मीर में। GRS एसोसिएशन कश्मीर जम्मू का जो पहला 15 दिन जो हमारे थे वो पहले डायरेक्टरेट ऑफिस जम्मू में चले। उसके बाद जो हमारी हड़ताल ट्रिकोटा नगर BJP हेडक्वार्टर के सामने चल रही है आज 2 महीने से। हमारी 3 डिमांडें हैं, सिंपल डिमांडें। इंडक्शन ऑफ MG नरेगा GRS इन रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट विथ अमेंडमेंट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स SRO 178, immediate salary hike on the pattern of Himachal Pradesh, and all the pending salary should be released within no time. इन 3 डिमांड्स को लेके हमारी जो सबसे इमीडिएट डिमांड है वो कल की जो मीटिंग होने वाली है ऑनरेबल वर्थी चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में, जिसमें ये सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स को अमेंड करने जा रहे हैं। और हम पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रोटेस्ट में जितने भी BJP के आला अधिकार आए, जिनमें ऑनरेबल रविंदर रैना साहब आए, BJP स्पोक्स पर्सन RS पठानिया साहब आए, ठाकुर साहब आए और कई MLA आए, उन्होंने एश्योर करके ये उम्मीद हमारी जगाई कि आपका मसला हल होगा। अब किस हद तक ये कामयाब होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलेगा और चलता रहेगा कि पिछले 2 महीने से जो हड़ताल चल रही है। और मुझे उम्मीद है जो कल की मीटिंग है, कल की मीटिंग में हमारी ऑनरेबल वर्थी कमीशन सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट मनदीप कौर जी
जो हमारे इस डिपार्टमेंट की, मैं आपको कह सकता हूँ, हमारी बहन और माँ भी है। हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कल एक बड़ी खुशी की खबर आएगी GRS एसोसिएशन कश्मीर और जम्मू के मुलाजमों के लिए, और हो सकेगा कि हमारे जितने भी MGNREGA में मुलाजिम हैं, चाहे GRS टेक्निकल MIPO है, सबके लिए हो। इसी उम्मीद के साथ हम बैठे हैं। और जो हमारी सैलरी है वो फील फॉर हिमाचल प्रदेश में होनी, हिमाचल प्रदेश के पैटर्न पे होनी चाहिए, जहां एक GRS 45,000 की सैलरी लेता है। जब एक विधान, एक प्रधान और एक संविधान है, तो हमारा GRS क्यों 6,806 सैलरी ले रहा है। इस उम्मीद से इस प्रोटेस्ट को हम जारी रखे हुए हैं तब तक जब तक हमारे ये मसले हल नहीं होंगे।